हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल के लिए अपनी पहली क्लास। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमने नंबर सिस्टम के काफ़ी पार्ट डाल रखे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उन्हें जाकर के देख लेना। आज यह मेरी एसएससी सीजीएल की मैं आपके लिए पहली क्लास लेकर आया हूं। मैं बता दूं, इसके बाद मेरी लगातार वे में एसएससी सीजीएल की क्लासें जाएंगी। वो भी किस प्रकार की क्लासें जाएंगी वो भी मैं आपको बता दूँ। तो मेरे जितने भी एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और सभी मिक्स क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा। उसके बाद मेरी एसएससी सीजीएल की टॉपिक वाइज क्लास भी चलेंगी। तो मेरी डेली 2 क्लासें जाया करेंगी, जिसमें से एक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक में टॉपिक वाइज आपका मैं क्लियर करूँगा। दोस्तों, मैं बता दूं, मेरे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स पर आपको मिलने वाला है वो जेन्युइन कंटेंट, वो जेन्युइन तरीके जो आप लोगों ने एसएससी सीजीएल के लिए सभी लोगों ने लगभग पेड कोर्स परचेस कर रखे होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल लाजवाब तरीके से यहाँ पर वाला हूँ यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर आप लोग मेरी पहली क्लास का यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ 36, 27, 72 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो यहाँ पर देखो, लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे पहला तरीका हमारा होता है कि जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है। देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है, 72 से हम नोट कर लेंगे। यहाँ पर देखो उसके बाद इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 72 को डिवाइड कर रही है पूरी। तो यहाँ पर देखो 36 जो है वो 72 को पूरा डिवाइड कर रही है। क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। 36 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल। जो वैल्यू हम सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले लेंगे, उसके बाद जो भी छोटी वैल्यू इस बड़ी वैल्यू को पूरी डिवाइड कर रही है उसका काम फिनिश कर देंगे। इसके बाद देखो हमारा बचा 27। अब 27 पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है तो उसको हम नीचे लिख लेंगे। जब नीचे लिख लेंगे तो यहाँ पर देखो 9 8 72 और 9 3 27। नीचे कितना रहेगा, शेष 3 रहेगा। अब 3 से तो 8 कटने वाला नहीं है, तो इसलिए हमारा लघुत्तम समापवर्तक वही सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी 72। और नीचे हमारा क्या बचा, 3 बचा। तो इसलिए यहाँ पर 3 दूनी 6 और 7 त्रिक 21, 216 विल भी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपके लिए ऑप्शन लेकर के नहीं आया हूँ। अगली जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मैं आपके लिए ऑप्शन लेकर के आऊँगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल जैसे पेपर को सॉल्व करने के लिए उसमें ऑप्शन से ही लगभग 50% क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी देखो मेरा एलसीएम का ही क्वेश्चन है। देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम जब भी पॉइंट का क्वेश्चन आता है एलसीएम का तो काफ़ी बच्चे इससे डरते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन में। मैं आपको एक लाइन सॉल्व करके दिखाऊंगा और तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, यहाँ पर हम देखो अगर एक लाइन आपको समझाने के लिए बढ़ा के लिख रहे हैं, आपको लिखने की आगे कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखो 2 अंक पर दशमलव है तो नीचे हम क्या लिखेंगे, डबल जीरो होने चाहिए ना, 100। यहाँ पर देखो 09 है तो नीचे 2 अंक, नीचे 2 जीरो होंगे। यहाँ पर 036 है तो नीचे यहाँ पर क्या होगा, 1000 हो जाएगा। दशमलव हटा करके हम नीचे 0 बढ़ा रहे हैं, बस इतना कर रहे हैं। 084 नीचे कितना हो जाएगा, दशमलव हटेगा तो 3 0 लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखो जब भी भिन्न में वैल्यू आए उसका एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा। एलसीएम निकालना है तो वहाँ पर अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम अंश का निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए मैंने ऊपर भी वही तरीका बताया। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे बड़ी वैल्यू ले लोगे। तो सबसे बड़ी वैल्यू है इसमें 84। अब 84 को देखो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो पूरी डिवाइड कर रही हैं। तो यहाँ पर देखो हम साइड में चेक कर लेंगे कि 84। अब देखो 84 को कौन सी वैल्यू डिवाइड कर रही हैं। तो 84 के बाद हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 60 ले लेते हैं। देखो जब हम 60 ले लेंगे तो इसको देखो हम काटेंगे तो कितना बचा, 4 2, यहाँ पर 30, यहाँ पर 21 और यहाँ पर कितना बचा, 15। 3 7 21, 3 5 15। अब देखो कुछ भी यहाँ पर कटने वाला नहीं है। ऊपर 7 बचा, नीचे 5 बचा। हमें कुल मिलाकर के नीचे देखना है, नीचे जो हमारा भिन्न में है वो कौन सी वैल्यू बच रही है। नीचे हमारा 5 बच गया, ठीक है। अब 5 कटने वाला नहीं है तो 84 जो मैंने यहाँ पर लिखा था उसके साथ हम 5 भी लिख लेंगे, ठीक है। अब हमारा एलसीएम बढ़ करके देखो यहाँ पर इतना हो चुका है। उसके बाद जब हम अगली वैल्यू चेक करेंगे, जैसे हमें 9 को चेक करना है, तो अब यहाँ पर हम 84 × 5/9 को लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो बढ़ता जाएगा उसे लेते जाएंगे। अब 9 को लेंगे, क्या देखो 9 से 84 डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये 9 भी डिवाइड नीचे नहीं हो रहा है, तो 9 भी हमारा बच गया। तो हम यहाँ पर 9 को भी ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर जब मैंने 9 को भी ले लिया, अब यहाँ पर 60 का काम खत्म, 9 का काम खत्म, बचा क्या, 36। तो यहाँ पर देखो अब हम फिर से लिख लेंगे 84 × 5 × 9। यहाँ पर देखो 36 है। अब हम 36 से डिवाइड करेंगे। 9 चक्को 36, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, पूरा डिवाइड हो गया 36। इसलिए हमें 36 का कुछ भी नहीं लेना है, बस इतना ही एज इट इज रहने देना है। फिर उसके बाद 84 तो हम सबसे पहले ही ले चुके थे। तो यहाँ पर देखो एलसीएम हमारा आसानी के साथ निकल आया। अब हमें केवल क्या करना है, इनसे मल्टीप्लाई करा देना है। 5 चक्को 20 और 5 अट्ठे 40 होता है, 40 तो 42 होता है। यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, 9 दूनी 18, 9 36, 36 37, 37 80 विल भी राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को समझने में किसी भी प्रकार का आप डाउट रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मेरी अब एसएससी सीजीएल के लिए टॉपिक वाइज लगातार क्लास आएंगी। जब टॉपिक वाइज क्लास आएंगे तो उसमें मैं आपको काफ़ी स्लो तरीके से अच्छी तरीके से वहाँ पर समझा दूंगा। लेकिन जो मेरी यहाँ पर मिक्स क्लास चलेगी, प्रीवियर क्वेश्चनों की क्लास चलेगी, यहाँ पर मैं फास्ट तरीके से चलने वाला हूँ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो मेरा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल होते हैं ऐसे क्वेश्चन, बस थोड़ा सा हमें कूल माइंड के साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। यहाँ पर देखो कैसे हम करेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है सबसे पहले हमें ब्रैकेट की वैल्यू देखनी होती है। क्या करनी होती है? ब्रैकेट की वैल्यू देखनी होती है। तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर 1/2 माइनस 1/3 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3 - 2 1/6 आ जाएगा। दोस्तों ये लोग आप एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेना। यहाँ पर देखो फिर कितना है? मल्टीप्लाई में 4/6 है। अब यहाँ देखो 4/8 है। सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई लग जाएगा तो यहाँ पर 6/1 आ जाएगा और यहाँ 4/6 तो है ही, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आसानी के साथ हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 से 6 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। 2 बचेगा। कितने बचेगा? यहाँ पर 2 बचेगा। तो यहाँ पर 2 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, वर्गमूल का क्वेश्चन है। तो वर्गमूल का क्वेश्चन निकालने के लिए देखो बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? जैसे कि हमें 59 29 5929 का वर्गमूल निकाला है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना होता है ये जो लास्ट में 9 आ रहा है, कौन सी संख्या का वर्ग करें तो लास्ट में 9 आता है। तो एक तो आपका 3 हो गया, ठीक, और दूसरा क्या हो गया? 7 हो गया। केवल 2 ही वैल्यू ऐसी करेंगे। देखो 3 3 9 जिनके लास्ट में 9 आएगा, 7 7 49 जिनके लास्ट में 9 आएगा, और ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती है जिनके लास्ट में 9 आए। फिर यहाँ पर देखो वर्गमूल निकालना है तो लास्ट के हमें 2 अंक लेने होते हैं। हमने इससे यूनिट डिजिट को निकाल लिया कि वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 आएगा और 7 आएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। तो लास्ट के अब मैंने 2 अंकों को हटा दिया क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है। इनसे केवल मैंने यूनिट डिजिट प्राप्त कर ली। उसके बाद अब देखो 59 कौन सी संख्या का वर्ग करें तो 59 के बराबर आ जाए। एक तो हमारा होता है 7, ठीक है, एक होता है हमारा 8। देखो 7 7 49 और 8 8 64 होता है। 64 तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम अंदर की वैल्यू ही लेंगे। अब यहाँ पर हम हमारी 2 वैल्यू आ गई 73 और 77। इसमें हमें चॉइस करना है कि कौन सी संख्या इस संख्या का वर्गमूल है। तो यह चेक करने के लिए 7 से एक बड़ा नंबर लेंगे। 7 से एक बड़ा नंबर लेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 8 से मल्टीप्लाई 7 आया हमारा। 7 से एक बड़ा नंबर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया? 56। अब देखो 56 इससे इस वैल्यू से बड़ा है कि छोटा है? तो यहाँ पर देखो जो 56 है इस वैल्यू से छोटी है, तो हमारी ये वैल्यू क्या है? 59 बड़ी है। तो इसलिए हमारा 77 विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 77 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब की बार जो यूपी पेट का पेपर हुआ उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने नंबर सिस्टम की बिल्कुल 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक, वो आपसे बच के नहीं जाएगा अगर आप लोगों ने मेरे बाद दोनों पार्ट देख लिया। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ इस पार्ट देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है? जो ये सेकंड वाली वैल्यू रूट के अंदर दिखाई दे रही है, जो रूट 3 दिखाई दे रहा है, इसके साथ में बाहर 2 होना अति आवश्यक है। जब तक आप बाहर 2 नहीं बनाओगे तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर बाहर 2 बनाना कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखो आसानी के साथ, क्योंकि 6 के मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 होंगे, 2 × 3 होंगे। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख के समझा दे रहा हूँ जिससे कि किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट ना रहे। यहाँ पर देखो 12 हो जाएगा +2, यहाँ पर 2 को हम बाहर रख लेंगे और 3 को अंदर भेज देंगे। रूट के अंदर जब भेजेंगे तो यह 3 हमारा रूट के जब अंदर जाएगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। यहाँ पर पहले से 3 है। तो अब देखो यहाँ पर क्या बन चुका है? 12 + 2 रूट 27 बन चुका है। ये 27 बन चुका है। अब देखो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने कहा था 27 के ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर 27 के बराबर आए और योग करने पर 12 के बराबर आए। तो यहाँ पर देखो 9 और 3 हो जाएंगे इनके फैक्टर्स। तो देखो 9 3 27 और 9 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। जब ये देखो बिल्कुल सही फैक्टर्स हमारे बन चुके हैं तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन हमारा या प्लस का है, पूरा क्वेश्चन हमारा प्लस का है। जब पूरा क्वेश्चन प्लस का है तो ये जो हमारे फैक्टर बने 9 × 3 इनको बस हम रूट के साथ प्लस में लिख देंगे, रूट 9 + रूट 3। तो इनको देखो हम ये भी लिख सकते हैं 3 + रूट 3 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन क्वेश्चनों में अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मैंने इनके 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से। ऊपर बिल्कुल थंबनेल में इसी क्वेश्चन की फोटो लगी हुई है, जा करके आप लोग देख लेना। आसानी के साथ आपके ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो यह मेरा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? परसेंटेज का हमारा यह क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है ए का 33%, ए का
33%, बी के 55% के बराबर है। तो ए बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो परसेंटेज से हमारा परसेंटेज कैंसिल हो गया और ए, और हम यहाँ पर नीचे डिवाइड में क्या ले आएंगे, बी, और वैल्यू को एक तरफ कर देंगे। यहाँ पर 55/33 आ जाएगा। 11 25 55 गिरते 33। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 और 3। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, ए रेशियो बी पूछा जा रहा है, तो 5:3 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों यह क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स पर आपको मिलने वाला है मैथ और रीजनिंग के वो जेन्युइन कंटेंट। अभी तो मैंने सिर्फ जिसमें जो भी क्लासें अपलोड की हैं वो तो अभी आप लोगों ने एक ट्रेलर देखा है, लेकिन यहाँ पर जो मेरी भी तो पूरी पिक्चर बाकी है। यहाँ पर मैं आपको वो क्लासें देने वाला हूँ, बिल्कुल मेरी लगभग एक घंटा की सभी क्लासें जाएंगी, बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लासें जाएंगी, और जो भी लेटेस्ट एग्जाम होंगे उनके पैटर्न पर मिक्स क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासें आएंगी। बिल्कुल आपको जो आप लोग हज़ारों रुपए लगा करके पेड कोर्स में परचेज करो, बिल्कुल आपको लाजवाब तरीके, लाजवाब कंटेंट के साथ मैं यहाँ पर यूट्यूब पर आपको देने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे कि अपनी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो यहाँ पर मेरा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर 40 पेज नंबर है दोस्तों, इसको मत ध्यान देना। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का मैंने एक पार्ट अपने पहले से ही चैनल पर अपलोड कर रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के देख लेना। वहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन के थंबनेल लगा हुआ है, आसानी के साथ मैंने बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझाया है, बिल्कुल आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी तक यूट्यूब पर ये तरीका लगभग किसी ने नहीं बताया है। तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, जब भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम नीचे से ऊपर की ओर, कैसे नीचे से ऊपर की ओर हम सॉल्व करते हैं। नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखो क्या करेंगे। सबसे पहला जो हमारा ये 1 लिखा हुआ है 1+, ये 1+ लिख लेंगे। इसके ऊपर 1+ लिखा हुआ है ये लिख लेंगे। इसके ऊपर 1+ लिखा हुआ है ये लिख लेंगे। तो यह क्वेश्चन अब हमारा यहाँ तक समझो सॉल्व हो जाएगा। फिर इसके आगे देखो +1/2 लिखा हुआ है, ये भी एज इट इज नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। जब ये 3/2 आएगा, जब हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो इसको उलट देंगे, यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन जब हम ऊपर चलेंगे तो इसको क्या कर देंगे, उलट देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8/5 आ जाएगा। अब देखो हमारा कितना आया, 8/5 आया। मैंने कहा था या मैंने यहाँ तक की 1 तक की नोट किया था यहाँ पर क्वेश्चन देखो। तो यहाँ तक हमारा यह क्वेश्चन क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है यहाँ तक। अब देखो यहाँ तक जब सॉल्व हो चुका है तो हम यहाँ पर देखो आगे कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो ऊपर हमारा क्या था, 11 था, तो हम 11 को एज इट इज नोट कर लेंगे। और यहाँ तक सॉल्व हो चुका है तो नीचे हम क्या लिख लेंगे, यही 8/5 लिख लेंगे। अब इसको जब हम सही रूप में लिखेंगे तो 11 और ये हमारा 8/5 उलट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 55/8 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट रहा है तो आप नीचे निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, √x/196 = 72/56 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो बहुत ही आसानी के साथ इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये तो देखो आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो √x लिखा हुआ है इसको हम एज इट इज नोट कर लेंगे √x को। और उसके बाद हम नीचे, क्योंकि देखो इनको √x/196 भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, पूरा रूट में लिखा है तो भी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो 196 कितने का, 196 का वर्गमूल होता है 14 होता है। तो अब 14 आगे हमारा लिखा हुआ है 72/56 लिखा हुआ है। अब हम 40 से काट देंगे इसको, 4 टाइम्स चला जाएगा। अब 4 से हम 72 को भी डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर देखो 4 1 जा 4 और यहाँ पर कितना बचा 3, 4 8 जा 32 होता है। यहाँ पर कितना बचा, 18 बचा। अब देखो हमारे यहाँ पर बचा क्या, बचा हमारा केवल ये है √x = 18 बचा हुआ है। और हमें x का मान यहाँ पर बताना है। x का मान हमें यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, x = क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर x का मान बताना। x का मान बताने के लिए आपको एक काम करना है, दोनों बच्चों का वर्क कर देने पर जब वर्क करेंगे तो ये रूट से वैल्यू बाहर आ जाएगी। 18 का वर्ग कितना होता है, 3 2 4 होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अभी तो मैंने इस SSC CGL की क्लास का बिल्कुल एक ट्रेलर दिया है, अभी तो मैं पूरी पिक्चर बाकी है। मैं आपको ऐसी क्लासेज यहाँ पर दूंगा लगातार वे में कि वाकई आपको मज़ा आ जाएगा। जो आप लोगों ने हज़ारों रुपए लगा करके पेड कोर्स में परचेस किया, मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइन तरीका, जेन्युइन कंटेंट, लाजवाब तरीके के साथ यहाँ पर बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ, कोई चार्ज नहीं है। तो अभी अगर हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।